कुछ ऐसी श्रापित वस्तुएं जो आज भी दुनिया को हैरान करती हैं, जिन्हें जानकर आप भी चौंक जाओगे। नंबर 1, 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर ने इजिप्ट के वैली ऑफ द किंग्स में एक ऐसी खोज की जो दुनिया को हिला देने वाली थी। उन्होंने फेरो तूतनखामुन की कब्र को डिस्कवर किया। तूतनखामुन एक यंग किंग था जिसकी डेथ सिर्फ 18 से 19 साल की उम्र में हो गई थी। उसकी कब्र 3000 साल तक अनटच्ड रही थी। जब कार्टर और उनकी टीम ने टॉम्ब खोली तो वहां एक इंस्क्रिप्शन मिला जिसमें वार्निंग थी। शुरू में लोगों ने इसे सिर्फ एक मिथ माना, लेकिन फिर कुछ अजीब डेथ्स होने लगी। लॉर्ड कार्नरवॉन, जो इस एक्सपेडिशन के मेन फाइनेंसर थे, उनकी डेथ सबसे पहले हुई। टॉम्ब खुलने के कुछ ही महीनों बाद उन्हें एक मस्कीटो बाइट हुआ और वो इन्फेक्शन से मारे गए। उस समय की एक और स्ट्रेंज बात यह थी कि जब वो मरे तो कायरो के पूरे शहर की लाइट्स एकदम से बंद हो गई थीं। इसके बाद और भी लोग जो टॉम से जुड़े थे, उनकी डेथ सस्पिशियस तरीके से होने लगी। कुछ एक्सीडेंट से मारे गए और कुछ बीमारियों से। इस वजह से मीडिया ने इसे श्राप कहना शुरू कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हार्वर्ड गार्डर, जो खुद टॉम डिस्कवर करने वाले थे, वो 17 साल और जिए और नेचुरल डेथ से मरे। इस वजह से कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कर्स एक मीडिया हाइप था, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि टॉम के अंदर कुछ टॉक्सिक फंगस और बैक्टीरिया थे जो एक्सपोजर के बाद लोगों की हेल्थ खराब कर रहे थे। फिर भी आज तक तूतनखामन की कब्र को डिस्टर्ब करने से लोग अंदर ही अंदर डर फील करते हैं। कर्स सच था या कोइंसिडेंस, ये मिस्ट्री अभी भी लोगों को हैरान करती है। नंबर 2, 1950 में एक इटालियन पेंटर जियोवानी ब्रगोलिन ने एक पेंटिंग बनाई जिसे द क्राइंग बॉय पेंटिंग कहा गया, क्योंकि उसमें एक छोटे बच्चे को रोता हुआ दिखाया गया है। उस समय यूरोप में ये पेंटिंग इतनी पॉपुलर हुई कि यूरोप के कई लोगों ने इसे खरीदा और अपने घर में लगाने लगे। लेकिन 1980 में यूके के कई घरों में आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी। यूके के एक लोकल न्यूज़पेपर द सन ने रिपोर्ट किया कि जहां जहां ये पेंटिंग्स थीं, वहां आग लगने के केसेस सबसे ज्यादा थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि आग में सब कुछ जल गया, लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल भी नहीं जली। फायर फाइटर्स ने भी ये बात कंफर्म की कि ये पेंटिंग हर बार सेफ मिलती थी। इसके बाद लोगों में डर फैल गया कि ये पेंटिंग शापित है। लोग इस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने लगे या उन्हें बाहर फेंक दिया। द सन न्यूज़पेपर ने भी 1985 में एक कैंपेन चलाया जिसमें उन्होंने लोगों से पेंटिंग मांगी और एक पब्लिक बॉनफायर में उन्हें जला दिया। कुछ लोगों का मानना था कि जो लड़का इस पेंटिंग में दिखाया गया है वो एक अनाथ था जिसके घर में आग लग गई थी और उसके माता पिता मर चुके थे। इस घटना के बाद उसने कभी बात नहीं की। जब उसकी पेंटिंग बनाई गई और उसे जिस भी घर में रखा गया, वहां उसने वही किया जो उसके साथ हो चुका था। ये सब अनडॉक्यूमेंटेड क्लेम्स थे, लेकिन इन्होंने पेंटिंग को और भी मिस्टीरियस बना दिया। आज भी द क्राइंग बॉय पेंटिंग को एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट की लिस्ट में रखा जाता है। नंबर 3, 1960 के एंड में एक नर्सिंग स्टूडेंट और उसकी रूममेट के पास एक रैगडी एंड डॉल थी। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह चेंज कर लेती है। कभी खुद से रूम के दूसरे कोने में मिलती, कभी छोटे पेपर पर हेल्प मी लिखे मिले। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि डॉल के पास से खून जैसा रेड लिक्विड आ रहा था। डर कर उन्होंने एक साइकिक बुलाया जिसने कहा कि ये डॉल एक छोटी लड़की एनाबेल की स्पिरिट द्वारा पोजेस्ड है। बाद में फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन ने डॉल को अपने कस्टडी में ले लिया। वॉरेन्स का कहना था कि ये एक डीमन की प्रेजेंस थी, ना कि एक इनोसेंट चाइल्ड स्पिरिट। उनके कहने के मुताबिक एक बार एक आदमी ने डॉल को चैलेंज किया और हंसकर कहा, अगर सच में डॉल में डीमन है तो मुझे कुछ करके दिखाएं। उसी दिन उस आदमी का कार एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी एनाबेल डॉल से जुड़ी और भी मौत की घटनाएं हुई जो लोगों को हैरान करती हैं। आज भी ये डॉल वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में लॉक्ड ग्लास बॉक्स में रखी है जिसमें पॉजिटिवली डू नॉट ओपन लिखा है। एनाबेल का केस इतना पॉपुलर हुआ कि इस पर द कंजोरिंग यूनिवर्स की मूवी भी बनी है, लेकिन असली डॉल अभी भी एक कर्स और मिस्ट्री के रूप में लोगों को डराती है। नंबर 4, 1972 में चाइना के शैंक्सी प्रोविंस में कुछ फार्मर्स अपने खेतों में वेल डिग कर रहे थे। खुदाई के दौरान उन्हें कुछ अजीब सा पॉटरी फ्रैगमेंट्स और स्टैचूज के टुकड़े मिले। जब आर्कियोलॉजिस्ट आए तो उन्होंने द टेराकोटा आर्मी डिस्कवर किया, जो दुनिया के लिए शॉक थी। ये आर्मी एक मैसिव अंडरग्राउंड मकबरा था जिसे 3rd सेंचुरी BC में चाइना के पहले एम्परर किन शी हुंग के लिए बनाया गया था। इसमें हजारों सोल्जर्स और हॉर्सेस के लाइफ साइज्ड स्टैचूज थे। ये एक तरह का एम्परर का आफ्टर लाइफ आर्मी था ताकि मरने के बाद भी उसका रूल प्रोटेक्ट रहे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिन फार्मर्स ने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया उनकी जिंदगी खराब हो गई। कई लोगों ने रिपोर्ट किया कि उनके घर गवर्नमेंट ने तोड़ दिए एक्सकवेशन के लिए, उनकी लैंड चली गई और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी हो गई। कुछ तो गरीबी और बीमारी की वजह से मर भी गए। लोकल विलेजर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब एम्परर का श्राप का रिजल्ट है, क्योंकि उनकी आत्मा डिस्टर्ब हुई।
यहाँ तक कि एक्सकवेशन टीम के कुछ मेंबर्स जल्दी मर गए। इससे लोग और पक्का यकीन करने लगे कि मकबरे को डिस्टर्ब करना श्राप को बुलाना है। अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट ने एम्परर किन शी हुंग के मेन टूम चेंबर को ओपन नहीं किया है।